मणिपुर में जारी अशांति के बीच कॉनरेड संगम के नेतृत्व वाली नेशनल पीपल्स पार्टी यानी कि एनपीपी ने रविवार को भाजपा के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखे एक आधिकारिक पत्र में एनपीपी ने कहा, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में मणिपुर सरकार राज्य में जातीय हिंसा को नियंत्रित करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरी तरह से विफल रही है। मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए नेशनल पीपल्स पार्टी ने तत्काल प्रभाव से मणिपुर राज्य में बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का फैसला किया है। वहीं मणिपुर के कांग्रेस अध्यक्ष और वांगखेम से विधायक किसम मेघचंद्र ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि अगर मणिपुर के लोग राज्य में शांति लाने के लिए नया जनादेश लाना चाहते हैं तो मैं सभी कांग्रेस विधायकों के साथ विधायक पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। उनके इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लिखा, शाबाश, लेकिन मुख्यमंत्री को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। अब सवाल यह है कि एनपीपी के समर्थन वापस लेने के बाद क्या मणिपुर में एन बीरेन सरकार खतरे में आ गई है? तो इसका जवाब है नहीं। अगर 2022 में हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी ने 32, कांग्रेस ने 5, जेडीयू ने 6, नागा पीपल्स फ्रंट ने 5 और कॉनरेड संगम की नेशनल पीपल्स पार्टी ने 7 सीटें जीती थी। इसके अलावा कुकी पीपल्स अलायंस ने 2 और 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे। दरअसल 60 सदस्य मणिपुर विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 31 है और बीजेपी के पास खुद के 32 विधायक हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव के कुछ समय बाद जेडीयू के 6 में से 5 विधायक औपचारिक रूप से भगवा पार्टी में शामिल हो गए, जिससे असेंबली में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 37 हो गई। इस प्रकार मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के पास अपने दम पर बहुमत है। एनपीपी के साथ विधायक द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद भी सरकार अस्थिर नहीं होगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में इसलिए विफल दिखाई दे रही है क्योंकि कहीं ना कहीं कई वर्षों से देखा जा रहा है मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। कुछ समय के लिए हिंसा थम जाती है, लेकिन उसके कुछ समय बाद फिर से हिंसा भड़क जाती है। फिर एक बार ऐसा ही हुआ। सबको लग रहा था कि मणिपुर में हिंसा थमी हुई है, लेकिन मणिपुर में हिंसा थमी हुई नहीं थी। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कुछ बड़ा चल रहा था। 2 दिन पहले हुई मणिपुर के अंदर हिंसा ने मुख्यमंत्री के आवास को भी निशाना बनाया गया। पार्टी के कई सारे कार्यालय को भी जला दिया गया, कई सारी गाड़ियों को जलाया गया। यहाँ पर कुकी और मैतेई समाज के बीच बड़ी हिंसा है। कहीं ना कहीं इनको लेकर बड़ा विवाद है। यही दोनों समाज बड़े दमखम के साथ अपनी मौजूदगी दिखाते हैं और कहीं ना कहीं दोनों ही समाज का मणिपुर के अंदर बड़ा विवाद है और सरकार इस विवाद को सुलझाने में असफल दिखाई दे रही है। यही कारण है कि एनपीपी ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया है। वहीं विपक्ष इस बात की शुरुआत से मांग कर रहा है कि वहां के मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन एक बार भी इस बात पर बीजेपी की तरफ से गौर नहीं करा गया कि वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बताते चले, अमित शाह भी अब इस बात को लेकर टेंशन में है। गृह मंत्री महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान व्यस्त थे, लेकिन जब मणिपुर में हिंसा भड़की तो तुरंत वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए और उन्होंने इस मामले पर एक बड़ी बैठक करी।